चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ पुराने रिवाइज़ कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा था। इससे पहले चैप्टर में हमने डिवीज़न ऑफ इंडेक्सेस देखा था। बिफोर दैट हमने कुछ रूल्स भी देखे थे। पहले ये देख लेते हैं डिवीज़न ऑफ इंडेक्सेस विद सेम बेस देखा था हमने, ठीक है। उसके बेसिस पे हमने कुछ सेग्रीगेट करके सभी रूल्स बनाए थे। रूल नंबर 1, a पावर m इंटू a पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, ठीक है। रूल नंबर 2 था a पावर m डिवाइड बाई a पावर n, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, एनी नंबर पावर 0 इक्वल टू 1। a टू द पावर माइनस m को लिख सकते हैं हम 1 बाई a टू द पावर m। देन अगर ऐसा कोई कंडीशन आ गया a बाई b होल टू द पावर माइनस m, देन वी हैव टू जस्ट रेसिप्रोकेट। हमको नोमिनेटर को डिनोमिनेटर लिखना, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में लिखना है, और उसके बाद टू द पावर m। उसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सिंप्लीफाई किए थे, और फिर वैल्यू फाइंड द वैल्यू वाले क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है। 1 2 3 यहाँ तक देख लिए थे, ये आपको होमवर्क दिए थे, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। आज देखेंगे हम द इंडेक्स ऑफ द प्रोडक्ट और क्वेश्चन ऑफ 2 नंबर। ओके, आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, पहले वहाँ से शुरू करते हैं तो आपको और आगे समझाएंगे हम। बुक में एग्जांपल दिया है 2 इंटू 3 टू द होल पावर m। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, करेक्ट। जितनी बार पावर है उतनी बार हमने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में इसको लिख दिया है। तो इसको और हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको? 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 3 4। ओके, अगर हम पूरे 2 को सेग्रीगेट करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 2 टू द पावर 4 इंटू, इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? देयरफॉर 2 इंटू 3 टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4। ओके, तो इससे हम एक ये कंक्लूड कर सकते हैं a इंटू बी टू द पावर m। तो आप इसको ये कर सकते हैं इस मेथड के हिसाब से, जो हमारा सोल्यूशन है उसके हिसाब से जो कंक्लूड निकल रहा है, ये आपका हो जाएगा a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। ओके, आगे हम और देखते हैं तो फिर हम इसको एक कंक्लूज़न बना लेंगे, ठीक है। ये एक फॉर्म एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरा टाइप का एग्जांपल नंबर 2। इसको देखेंगे 4 बाई 5 टू द पावर होल क्यूब। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 4 बाई 5 इंटू 4 बाई 5 इंटू 4 बाई 5 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 5 इंटू 5 बाई 5, सकते हैं 4 टू द पावर 3 बाई 5 टू द पावर 3, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 4 बाई 5 टू द पावर क्यूब इक्वल टू 4 क्यूब बाई 5 क्यूब। ओके, तो ये दोनों एग्जाम्पल से हम क्या समझते हैं? अगर कोई फॉर्म आपका फॉर एग्जांपल a बाय b टू द पावर m है, तो ये हम लिख सकते हैं a टू द पावर m बाय b टू द पावर m। ओके, इसके हिसाब से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद दिया हुआ है आपको एक और रूल दिया हुआ है, उसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। पावर ऑफ अ नंबर इन इंडेक्स फॉर्म। ओके, पावर ऑफ अ नंबर
इन इंडेक्स फॉर्म। ठीक है, तो पहला इस पे दिया हुआ है एग्जांपल, 2 एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए थे 5 to the power 2 होल पावर 3। ओके, सेकंड एग्जांपल जो है वो दिया 7 to the power -2 होल पावर -5। ओके, इसको हम देखते हैं आगे सॉल्व करके। ओके, फर्स्ट देखते हैं 5 to the power 2 -2 देन 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 to the power, इसको लिख सकते हैं हम, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 to the power -2, सॉरी 5 to the power 2, 5 to the power 2 into 5 to the power 2 into 5 to the power 2। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, ये किस, इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, पूरे पावर बेस अगर सेम है तो इंडेक्स प्लस हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये देखा था, अगर बेस सेम है तो इंडेक्स प्लस हो जाएंगे। अगर आपको लिखना तो यहाँ पे भी लिख लो, वी नो a to the power n into a to the power n equal to a to the power m plus n, ओके। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये 5 to the power 2 plus 2 plus 2, तो ये आपका हो जाएगा 5 to the power 6। ओके, और इसको हम अगर और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 5 to the power 2 into 3 times 2 देन 5 to the power 6। ठीक है, ओके, तो आपका ये जो आंसर आया है 5 to the power 2 होल पावर 3, इसको हम ये लिख सकते हैं, अगर हम देखेंगे इसको और सॉल्व करके तो 5 2 into 3 हम लिख सकते हैं। इसको और सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 5 to the power 6। ठीक है, तो अगर हम इसको इतना पकड़ेंगे तो हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं, अगर a to the power m है, होल पावर n है, तो हम इसको लिख सकते हैं a to the power m into n। ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है। तो हमने कितने रूल देख लिए हैं, 1, यहाँ पे 2 एंड ये 3, ये 3 रूल्स भी हमने कंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, एक और टाइप का एग्जांपल देखते हैं, जो नंबर 2 था, यहाँ पे जो बुक में आपको दिया हुआ है नंबर 2, 7 to the power -2 होल पावर -5। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी नो a to the power -m को हम लिख सकते हैं 1/a to the power m। ओके, तो इसको इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, देयरफॉर 7 to the power -2 to the power -5 इक्वल टू 1/7 to the power -2 डिवाइड बाय होल पावर 5। ओके, इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा इसका, 1/7 to the power -2 into 7 to the power -2 into 7 to the power -2 into 7 to the power -2, 1 2 3 4 into 7 to the power -2। ओके, इसको और सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम 1/7, बेस सेम है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/7 -2 हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। तो इसको लिख सकते हैं हम आगे 1/7 to the power -10। इसको आगे लिख सकते हैं हम, अगर इसको प्लस में लिखना है तो 7 to the power 10। ठीक है, तो इसको -2 to the power -5
ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, जो भी हमने रूल देखे हैं उसके हिसाब से कुछ हम प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं। अभी हमने रूल में 2-3 ऐड कर दिए हैं। ये 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 एंड ये हो गया 8। ठीक है, आगे ये सभी का हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, आपका प्रैक्टिस सेट जो दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट 29। ठीक है, इसको देख लेते हैं। सिंप्लीफाई नंबर 1 है 15/12 to the power 3 होल पावर 4। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन वी नो, क्या हम जानते हैं, 8 to the power m होल पावर n, इसको लिख सकते हैं 8 to the power m into n। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये 15/12 to the power 3 होल पावर 4, ये आपका हो जाएगा 15/12 ठीक है, ये हो जाएगा 3 × 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 15/12 to the power 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 3 to the power 4 होल पावर -2। इसको अगेन हम यही फॉर्मूले से लिखेंगे, ये फॉर्मूले से, तो ये क्या हो जाएगा, वी नो 8 to the power m होल पावर n इक्वल टू a m into n। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये देयरफॉर 3 to the power 4 -2, ये इसको हम लिख सकते हैं 3 4 into -2, तो आपका आंसर आ जाएगा ये 3 to the power -8। ठीक है, 3 देखते हैं। थर्ड नंबर है 1/7 होल पावर -3 to the power 4। तो ये भी इसी फॉर्मूले से हो जाएगा, वी नो 8 to the power m होल पावर n इक्वल टू 8 to the power m into n। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा देयरफॉर 1/7 to the power -3 4, ये आपका हो जाएगा 1/7 होल पावर -3 into 4, तो ये आपका हो जाएगा 1/7 to the power -12। ठीक है, 4 देखते हैं, देन उसके बाद आपको कुछ होमवर्क देंगे, 4 देखते हैं, देन उसका सीधे 9th और 10th देखेंगे। 5 6 7 8 आप होमवर्क लेंगे। ओके, सो 4th नंबर है आपका 2/5 to the power -2 -3। इसको भी सेम हम इसी फॉर्मेट से लिखेंगे, सिंप्लीफाई करना है तो लिखेंगे 2/5 to the power -2 into -3, ये आपका हो जाएगा 2/5 to the power 6। ठीक है, अभी आप एक काम करिए, नंबर 5th 6 to the power 5 power 4, 6th 6/7 to the power 5 whole power 2,
7th to the power 3, 2 by 3 minus 4 to the power 5, then 8th 5 by 8 to the power 3 होल पावर -2। ओके, ये आप लीजिए होमवर्क, क्योंकि प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। ठीक है, अगर कोई इश्यू है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, प्लीज़ एनी इशू देन प्लीज़ कमेंट। ओके।